वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल दे सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आई हुई है ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे और पेज नंबर आप देखेंगे 33 और 34। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे अंग्रेजी की आपका वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका अंग्रेजी की वीडियो को देखें और सीखें और लाभ उठावें। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं पेज नंबर 33 और 34 से। बच्चों अगर यहाँ से हम बात करें तो ये देख रहे ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका अंग्रेजी जो है, अगर आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं तो आपको काफ़ी अंग्रेजी समझ में आ जाएगी और आप अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं। और ये देखिए पेज नंबर हम 33 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं प्रैक्टिस वर्कशीट 20 से। तो यहाँ पर देखें दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रोनाउन यूज ऑफ आई, यू, वी एंड दे। ये क्या कह रहा है कि प्रोनाउन, बच्चों प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका राम खाता है तो राम की जगह लिखेंगे तुम खाते हो, मैं खाता हूँ। तो मैं और तुम जो है वो आपका प्रोनाउन है, वो सर्वनाम है। और वही कहता है यूज ऑफ आई, यू, वी और दे का प्रयोग करेंगे। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो आप अपनी कार्य पुस्तिका को खोलें और अच्छी तरह से अध्ययन करें। बच्चों देख रहे द गिवन सेंटेंसेस हैव सम एरर। कहता है यहाँ पर कुछ गलती दी हुई है, आपको गलती को सुधारना है। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, द गिवन सेंटेंसेस हैव सम एरर, कुछ गलती दिया है। एरर का मतलब गलती होता है। करेक्ट द एरर एंड राइट द सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेस। आपका स्पेस में यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कुछ लिखा है आई इज ए बार्बर, सी आर ए नर्स, ईट आर ए फिश, आई आर ए स्टूडेंट। तो ये जो सेंटेंस बनाया गया है ये सेंटेंस आपका गलत है। तो आपको एरर जो है उसको सुधार कीजिए और पुनः सेंटेंस को यहाँ पर लिखिए। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी अंग्रेजी अच्छी तरह सीख जाएंगे बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कह रहा है आई एम, यहाँ क्या रहा है आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे और दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। ही के साथ ईच का प्रयोग करते हैं, सी के साथ ईच का प्रयोग करते हैं और इट के साथ ईच का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों क्लास शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद है अंत में आप फीडबैक देंगे आज का क्लास आपके लिए कैसा रहेगा। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, आई इज ए बार्बर। तो दोस्तों क्या है, आई के साथ एम लगाएंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए ना, कोई घबराने की बात नहीं है। ध्यान से देखिए, आई के साथ एम सहायक क्रिया लगेगा तो आई एम ए बार्बर। क्या लगाएंगे? आई एम ए बार्बर, मैं एक हजाम हूँ। तो आई के साथ इज नहीं लगाया जाता बच्चों, ध्यान रहे। यहाँ पर नियम दिया हुआ है, इसी को लेकर आप बनाएंगे तो आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। सी है तो सी के साथ क्या दिया? देखिए सी के साथ इज दिया है तो हम सी के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो सी इज ए नर्स। क्या लिखेंगे? सी इज ए नर्स। वह क्या है? वह एक नर्स है। ईट आर ए फिश। यहाँ दोस्तों देखिए ईट, यहाँ इज यानी ईट के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ईट, आई टी ईट, ईट के साथ इज, ईट इज ए फिश। ये जो गलती है, एरर है, उसको हम सही करके सेंटेंस को लिख रहे हैं। अब यहाँ आई आर, तो दोस्तों आई के साथ आर तो लगता नहीं है तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो इस तरह से बच्चों देखें, आप अच्छी तरह से इसको सीख गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। तो इसी को आपको सीखने के लिए कहा रहा है। आपके एग्जाम में बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप जल्दी से इसको प्रैक्टिस करें और जल्दी से सीखें। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें। 2 नंबर में दिया है दोस्तों, देख रहे हैं कि कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर कहा रहा है कि कंप्लीट यानी कंप्लीट का मतलब पूरा करना है, सेंटेंस मैंने वाक्य को पूरा करना है, यूजिंग मैंने प्रयोग करके, किसका? करेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन का प्रयोग करना है। यहाँ पर जैसे राजू है, राजू के साथ क्या प्रयोग करेंगे? तो यहाँ एम है तो एम के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? आई करेंगे, यहाँ पर दिया है। तो यहाँ दोस्तों देखिए एम अनिता, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ राजू है, इज माई फ्रेंड, तो यहाँ लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर आई लिखेंगे। और बी नंबर में देख रहे हैं दिस इज मोहित। क्या लिखेंगे? दिस इज मोहित। अब दिस इज मोहित, मोहित के लिए हम प्रोनाउन का क्या यूज करेंगे? लिव्स इन बोकारो। तो उसका प्रयोग हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही लिव्स इन
बोकारो, वह बोकारे में हो रहता है। उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, इज 12 ईयर्स ओल्ड, उसकी उम्र कितने है बच्चों, उसका उम्र 12 वर्ष है। किसका, मोहित का। तो यहाँ ही का प्रयोग किए, तो यहाँ भी हम प्रोनाउन का हम क्या करेंगे, ही इज 12 ईयर्स ओल्ड, वह 12 वर्षों का है, इस तरह से लिखेंगे। अब सी नंबर में देख रहे हैं कि सालू इज 7 ईयर्स ओल्ड, सालू की उम्र कितना है, 7 ईयर्स ओल्ड है। तो बच्चों यहाँ पर देखें, आपको प्रोनाउन यूज करने के लिए कह रहा है ना, तो प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो सालू इज 7 ईयर्स ओल्ड, तो सालू के लिए हम कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो ये तो लड़की है, स्त्री जात है, तो स्त्री के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सालू इज 7 ईयर्स ओल्ड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे सी लिव्स इन जमशेदपुर, वह कहाँ रहती है, वह जमशेदपुर में रहती है। सालू एंड मोहित आर फ्रेंड, सालू और मोहित क्या हैं, दोनों फ्रेंड हैं, दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं, ये लिखेंगे। अब क्या है, ऑल स्टडी टुगेदर, अब यहाँ क्या कहते हैं, ऑल स्टडी टुगेदर। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या भरेंगे, जल्दी से बता सकते हैं तो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हुए चलना है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे दे क्यों लिखेंगे, कि वे सब जो हैं एक साथ स्टडी करते हैं, दे आल स्टडी टुगेदर, एक साथ स्टडी करते हैं। बच्चों आइए चलते हैं 3 नंबर में, रिप्लेस अंडरलाइन नाउन्स विथ करेक्ट प्रोनाउन, नाउ रीराइट द सेंटेंसेस। क्या कह रहा है यहाँ पर, रिप्लेस यानी अंडरलाइन जो क्या है उसको रिप्लेस कीजिए, अंडरलाइन की जगह में नाउन को भरें और विथ करेक्ट प्रोनाउन, इसका प्रोनाउन क्या होगा वो भरना है, क्योंकि ये आपका नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन नाउन विथ करेक्ट प्रोनाउन यानी नाउन के स्थान पर आपको प्रोनाउन को यूज करना है। तो उसको कैसे यूज करेंगे, तो चलिए इसको बता दिया गया है कि हीरा इज माई फ्रेंड, हीरा इज ए बॉय। देखिए हीरा इज माई फ्रेंड और हीरा इज ए बॉय, ये सुनने में दोनों कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है, हीरा इज माई फ्रेंड, हीरा मेरा दोस्त है, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, इस तरह से लिखेंगे। अब क्या है, रानी इज माई सिस्टर, तो रानी इज इन क्लास 4, तो रानी इज माई सिस्टर, रानी मेरी बहन है। तो रानी के लिए यहाँ पर आपको प्रयोग करना है, क्या लिखेंगे, सेंटेंस को जस्ट लाइक वही लिखना है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे रानी इज माई सिस्टर, क्या लिखेंगे, रानी इज माई सिस्टर, फुल स्टॉप दीजिए। अब रानी के लिए क्या प्रयोग किया गया है, यहाँ पर देखिए ही का सी का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी और जस्ट लाइक जो भी चीज़ है वही लिख देना है, कुछ चेंज नहीं करना है। सी इज इन क्लास 4, वो कौन क्लास में है, क्लास 4 में है। तो बच्चों देखिए आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इस तरह से बनाने के लिए कह रहा है, तो आप अच्छी तरह से बनाएंगे तो इस तरह क्या गलती क्या सही है वो भी आप सुधार कर लेंगे। अब यहाँ क्या कहता है, द गर्ल्स आर माई फ्रेंड, वो जितनी लड़कियाँ दे वो सब लड़कियाँ जो हैं वो हमारे मित्र हैं। तो द गर्ल्स आर वेरी हैप्पी, तो यहाँ पर आपको प्रयोग करना है कि द गर्ल के साथ क्या प्रयोग करेंगे। चलिए इसको लिखते हैं, ये एरर है, गलत है, तो गलत को प्रोनाउन के साथ आपको भरना है। क्या लिखेंगे, द गर्ल्स आर माई फ्रेंड, क्या लिखेंगे, द गर्ल्स आर माई फ्रेंड्स, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ आर है तो आर का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे दे और जस्ट लाइक आपका आर वेरी हैप्पी है, यहाँ पर लिखिए दे आर वेरी हैप्पी। बच्चों उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये गलत सेंटेंस था, हमने सही करके बताए और आपको कह रहा है सही करके बनाना है। तो यहाँ क्या है, टॉमी इज माई डॉग, तो यहाँ जो है ये सेंटेंस को इसी तरह के लिखेंगे। टॉमी क्या है, एक कुत्ते का नाम है, टॉमी इज माई डॉग, टॉमी क्या है, मेरा एक कुत्ता है। टॉमी लाइक्स इट प्ले, अब वो क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके लिए हम प्रयोग क्या करेंगे, अब यहाँ ही और सी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इट का साथ प्रयोग हम करेंगे। यहाँ पर बच्चों लिखेंगे इट लाइक्स टू प्ले। तो इस तरह से देखिए बच्चों अच्छी तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ कहता है कि राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फैमिली, यूज आई ही सी इट दे वी इन सेंटेंसेस, अपने परिवार के साथ वर्णन करते हुए आपको इसका प्रयोग करना है ना, किसका, प्रोनाउन का। आई क्या है, प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है, सी क्या है, प्रोनाउन है, इट क्या है, प्रोनाउन है, और दे क्या है, प्रोनाउन है, और वी क्या है, प्रोनाउन है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको सेंटेंस को पूरा करते हैं। आप अपने परिवार से भी लिखेंगे,
क्योंकि कह रहा है अपने परिवार से मिलते जुलते लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे IMA कुणाल। क्या लिखेंगे? IMA कुणाल। ये सेंटेंस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कहता है ही, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखिए ही इज ए बॉय। कोई भी सेंटेंस इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी बनाना हो उसको अच्छी तरह से बनाइए। अब क्या लिखेंगे? सी इज ए गर्ल। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी इज ए गर्ल। यानी कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे इट इज ए चेयर। यह एक कुर्सी है। तो परिवार में कुर्सी भी रहता है, उसको भी लिखेंगे। इस तरह से आप सेंटेंस को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दे है तो दे का भी प्रयोग कर दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे दे आर प्लेइंग। क्या करते हैं? वे सब खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, ये हो गया। अब कहते हैं वी। आप यहाँ क्या करेंगे? वी आर हैप्पी। हम लोग क्या हैं? सभी खुश हैं। इस तरह से सेंटेंस को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मिलाकर दूसरा भी सेंटेंस लिख सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं पेज नंबर 34 पर, जो आप लोग के बच्चों के कमेंट से ये वीडियो अपलोड की जा रही है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर कह रहा है फोनिक अंडरस्टैंडिंग साउंड। जैसे दिया है राइट द फ्यू वर्ड हैविंग द फॉलोइंग ब्लेंड्स। यहाँ पर कहता है BL है, तो BL से आपको मिलते जुलते आपको वाक्य बनाते हुए चलना है। तो वो वाक्य कैसे बनाएंगे उसको भी देखेंगे। बच्चों हम यदि एक को बनाएंगे, आप अच्छी तरह से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ है BL है, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? BLACK। ब्लैक मैंने काला हो गया, यानी शुरू में BL रहना चाहिए, चाहे कोई भी वर्ड बना सकते हैं। SP है तो शुरू में SP लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? कोई भी शब्द बना दीजिए। तो SPOON, स्पून मैंने चम्मच हो गया। ST है तो ST से हम शब्द शुरू में लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? STRONG, स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है। अब CR है तो CR को शुरू में लिखेंगे, यही नियम कह रहा है। CR से शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? आपका क्रो बनेगा। अब DR है तो DR से हम क्या बनाएंगे बच्चों? तो शुरू में DR लिखिए, यही नियम कर रहा है। और इसमें कुछ वर्ड को जोड़ना है। क्या होगा? ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब क्या हो गया? पीना हो गया। अब है SL है, SL से हम क्या बनाएंगे? लिखेंगे स्लीप। SLEEP, स्लीप मतलब सोना होता है। कोई भी वर्ड बना सकते हैं बच्चों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब CL है तो CL से भी बनाएंगे, तो CL से क्या बनाएंगे? CLOCK, क्या हो गया? क्लॉक हो गया। SP है तो SP से क्या बनाएंगे? स्पीक भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ना SPEAK, स्पीक मैंने बोलना हो गया। अब FR है तो FR से क्या बनाएंगे? तो FR से आप जान रहे हैं, तो FR से फ्रेंड बना दीजिए। ये जो आपका क्या हो गया? मित्र बन गया। इस तरह से सेंटेंस को बनाने के लिए कह रहा है। और PL है, PL से क्या बनाएंगे? PL से प्ले बना देंगे। ये क्या हो गया? प्ले मैंने खेलना आपका हो गया। इस तरह से सेंटेंस को देख रहे हैं बच्चों। अब यहाँ कहता है राइट द फ्यू वर्ड्स हैविंग द फॉलोइंग डायग्राफ। तो आपको इसी को लेके हुए आपसे सेंटेंस बनाना है, नहीं बल्कि वर्ड बनाना है, जो 1 2 3 4 सेंटेंस है। तो जैसे आपको ऊपर में बताए इसी तरह जस्ट आपको बनाना है। तो इसको बनाएंगे कैसे? S ऐसे, तो S और H को लेके हम बनाएंगे SHIP, सीप हो जाएगा। उसके बनाएंगे SHEEP, सीप हो जाएगा। उसके बाद क्या बनाएंगे? SHOE, शू हो जाएगा। उसके बाद क्या बनाएंगे? SHOW, सो हो जाएगा। इस तरह कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और WH है तो WH से क्या बनाएंगे? शुरू में लिखे, इसको लिखेंगे वाट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? व्हेन लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? विच लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? होल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ना, काफ़ी सेंटेंस आपके पास पड़ा हुआ है, उसको अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। अब CH है तो CH से आप जोड़ जोड़ के शब्द बनाइए। CHILD, चाइल्ड हो गया। अब क्या बनाएंगे? CH से, CH से आपका चेयर हो जाता है। उसके बाद क्या बनाएंगे? चर्च लिख सकते हैं। CHURCH, चर्च हो गया। अब उसमें से और कुछ कुछ जोड़ दीजिए ना, कोई भी शब्द जो भी आपका मन में आता हो वो भी आप इसको लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप देखें और अच्छी तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको एक तो यह लिख सकते हैं चौक, CHAL के चौक हो गया आपका। अब TH है ना, तो TH से आप क्या बनाएंगे? THIN, किसको लिख सकते हैं?
THROW थ्रो मैंने फेंकना भी होता है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका थ्रो हो गया। उसके बाद भी क्या लिखेंगे, TH से थिंक लिखिए, THINK के थिंक मैंने सोचना हो जाता है। अब बच्चों और कुछ सोचिए ना, उसका थॉट भी लिख सकते हैं, THOUGHT, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए NG है ना, NG से आपको शब्द बनाना है, तो जल्दी से देखिए इसको बनाते चलिए, चाहे आगे भी बने पीछे भी बने, कहीं भी इसको वर्ड देना है। आप NG को आगे में दे सकते हैं और पीछे में भी दे सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए आप शुरू में लगाए, इसको अंत में भी लगा के इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे NG है तो NG से आप क्या शब्द बनाएंगे, मॉर्निंग बनाएंगे, MORNING, क्या हो जाएगा बच्चों, ये मॉर्निंग हो जाएगा। अब यहाँ पर NG अंत में आना चाहिए, ये भी इसका बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, EVENING, क्या हो गया, ये इवनिंग हो गया, शाम हो गया। अब इसको और क्या बनाएंगे, ब्रिंग बनाएंगे, BRING। देखिए अंत में NG आया, शुरू में यहाँ पर आया, तो इस तरह शब्द को बना सकते हैं, आगे में दीजिए या पीछे में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये नियम है, इस तरह से इसको बना सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, तो BEING, ये हो गया। अब यहाँ ST है, तो ST को क्या बनाएंगे, शुरू में भी लिख सकते हैं, STRONG, स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी आपको बता रहे हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कैसे इसको बनाएंगे। ST से क्या बनाते हैं, स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बाद क्या लिखेंगे बच्चों, उसके बाद स्टॉप भी लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, स्टार भी लिख सकते हैं। इस तरह आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको मदद कर रहे हैं। इस तरह आप दूसरा भी शब्द को बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, NK है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी शब्द को जोड़ते चलिए, इसमें हम पिंक भी लिख सकते हैं। ये देखिए PINK, यहाँ NK आया, यहाँ पर भी NK है, ये पिंक हो गया। अब यहाँ क्या बनाएंगे, बैंक भी लिख सकते हैं, BANK, बैंक भी हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ब्लंक भी लिख सकते हैं, BLUNK, ब्लंक भी लिख सकते हैं। अब यहाँ है RK, तो RK का मतलब यहाँ कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको वर्ड बनाना है, तो क्या लिखेंगे, मार्क। यानी RK यहाँ पर है, RK यहाँ आ गया, ये आपका क्या हो गया, मार्क हो गया। अब यहाँ क्या बनाएंगे, वर्क, WORK, वर्क हो गया। अब हो क्या आ गया, बार्किंग, मैंने भौंकना, BARKING, ये आपका NG आ गया। यहाँ पर यहाँ RK है, कहीं भी इसको लगा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, डार्क। अब यहाँ है NT, तो NT से शब्द बनाइए, क्या बनाएंगे, AUNT बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बनाएंगे, इंटर, ये आपका हो गया, IN हो गया, NT भी लग गया। तो इस तरह ब्लैंक शब्द से आप डायग्राफ से आप उसको बना सकते हैं, इंटर हो गया। इस तरह आप जो भी शब्द हो उसको बना सकते हैं। जैसे करेंगे डोंट, ये देखिए कंप्लीट हो गया। आप क्या लिखेंगे, अंट लिखेंगे, ANT, तो इस तरह हो गया आपका। अब CK है, तो CK से क्या बना सकते हैं, COCK, कॉक। अब यहाँ क्या करेंगे, CK है ना, तो CK भी शब्द बना सकते हैं, अंत में रहे क्या बनाएंगे, BLACK, ब्लैक हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, पीकॉक, ये भी लिख सकते हैं, PEACOCK, क्या हो गया, पीकॉक हो गया। इसके बाद क्या बनाएंगे, PLANT, क्या हो गया, आपका प्लांट भी हो गया। तो यहाँ देखें, ये आपका प्लांट ये नहीं बनेगा, क्योंकि CK इसमें नहीं आ रहा है, तो CK के लिए कुछ अलग शब्द को यूज करना है। तो यहाँ पर ये लिखिए, प्लांट नहीं होगा, यहाँ पर बैक लिखिए, BACK, बैक, ये लिखेंगे, क्योंकि इसमें CK दिया है ना, तो इसमें हमको CK आना चाहिए, तो बैक होगा, प्लांट नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं RD है, तो RD में हम क्या लिखेंगे, CURD, कर्ड मैंने हो जाए, दही हो जाएगा। अब यहाँ RD क्या लिखेंगे, बर्ड, BIRD, बर्ड मैंने पक्षी होता है। अब यहाँ पर इसी तरह से और भी शब्द बनाइए, जो भी शब्द बनता हो, जैसे बनेगा WORD, वर्ड हो गया। इस तरह क्या लिखेंगे, हार्ड लिखेंगे, HARD, हार्ड हो गया। इस तरह से बच्चों देखिए, आपका पेज नंबर 34 कंप्लीट हो जाता है। बच्चों उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू अपडेट के साथ लेके आएंगे। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।